ओम नमो नारायणी नमोस्तुते। राधे राधे दोस्तों, दुर्गा पूजा स्टार्ट हो चुका है। तो हम लोग दुर्गा पूजा देखने के लिए भारत सेवाश्रम जा रहे हैं, जो कि गुरु प्रणवानंद महाराज जी का आश्रम है। वहाँ पे दुर्गा पूजा होती है। तो इस बार हम लोग भारत सेवाश्रम पे दुर्गा पूजा देखेंगे। आश्रम में पहुँचने के बाद मैंने देखा कि पूजा की तैयारी वहाँ पे ज़ोर शोर से चल रही है। अच्छी तरह से पंडाल ये सब बन चुका है। एक साइड पे भोग की तैयारी भी हो रही है और पंडित जी भी पूजा के लिए बैठ चुके हैं। ज़्यादा लोग नहीं आए थे क्योंकि सुबह 8 बज रहा था। तब तक कोई भी तैयार होकर नहीं आए। मैंने जाके वहाँ पे माता के लिए फूलों का माला बनाना स्टार्ट कर दिया है। वहाँ पे ऑलरेडी 2 दीदी बना रही थी, तो मैंने उन लोगों के साथ माता के लिए माला बनाया है। और इस साइड में पंडित जी कौला बो स्नान करा रहे हैं, जो दुर्गा पूजा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पूजा मानी जाती है। जहाँ पे एक बनाना ट्री को जो स्नान करवा के उसको नया कपड़ा पहना के गणेश जी के पास स्थापित किया जाता है और 4 दिन तक उसकी भी पूजा की जाती है। इधर आप जो फ़ोटो देखा, ये है गुरु महाराज जी का फ़ोटो और हम लोगों का माला बन चुका है माँ दुर्गा के लिए। इधर मैं भोग लेने के लिए गई थी, जो माता को जो प्रसादी चढ़ाई जाती है उसे हम लोग भोग कहते हैं। उस भोग को हम लोग किचन से लेके आए, जो माता को निवेदन किया गया। इस बार मुझे बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि दिल्ली में रहते हुए मेरा 15 साल हो गया और 15 सालों में फर्स्ट टाइम मैंने इस तरह से पूजा में पार्टिसिपेट किया है। और अब अंजलि होने के बाद आश्रम में हम लोग नाश्ता करने के लिए चले गए, जहाँ पे पूरी और सब्जी का बनाया गया था। सबको नाश्ते के लिए महाराज जी ने बुलाया, हम लोगों ने नाश्ता की। उसके बाद फिर से जाके पूजा देखना स्टार्ट कर दिए। पंडित जी पूजा कर ही रहे थे। अब पूजा हो जाने के बाद माता को भोग निवेदन करने के बाद हम लोगों को भी प्रसाद मिल गया। इस बार प्रसाद में था खिचड़ी, एक सब मिक्स वेज चटनी, बैंगन फ्राई और एक रसगुल्ला और एक पकोड़ा था। तो हम लोगों ने खाने के बाद अब आश्रम से निकल गए दिल्ली के लिए, क्योंकि अब सीआर पार्क जाना था दुर्गा पूजा देखने के लिए। सीआर पार्क हम लोग शाम के टाइम पे जैसे पहुँचे, बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो चुका था। सप्तमी के दिन भी इतना ज़्यादा भीड़ होगा नहीं पता था। कि सीआर पार्क में जाके पता चला कि कितने सारे बंगालीज रहते हैं दिल्ली में और दुर्गा पूजा के टाइम पे सब एक जगह पे हो जाते हैं। ये है पॉकेट 40 का माँ दुर्गा का मंदिर, जो पंडाल किया गया था बहुत ही सुंदर किया गया था माता का मूर्ति, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था भी वहाँ पे। बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे जहाँ पे खाने पीने का सामान और ऐसे डेकोरेटिव आइटम भी बहुत कुछ मिल रहा था। मेरे बेटी वहाँ पे बॉइल्ड कॉर्न खाना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पे हर एक का प्राइस बहुत ही ज़्यादा हाई था। फिर रास्ते में निकलने के बाद चारों तरफ भी खाने पीने का ही दुकान लगी हुई थी। वहीं पे चाउमीन, मोमोज़, मेरी बेटी को मोमोज़ खाना था तो उसने मोमोज़ लिया 1 प्लेट, जो भी बहुत प्राइस उसका हाई भी था। जैसे नॉर्मल डे से बहुत ही ज़्यादा वो लोग चार्ज कर रहे थे। फिर एक जगह पे घुगनी जो टेस्ट किया मैंने, बहुत ही टेस्टी बनाया था घुगनी। उसके बाद हम लोग गए हैं शिव मंदिर में, जिसे काली मंदिर भी कहा जाता है सीआर पार्क में। बहुत ही लंबी लाइन थी, कम से कम 2 किलोमीटर तक तो लाइन लगी हुई थी। सप्तमी के दिन भी इतना भीड़, मुश्किल से उस लाइन में चल के जाके मंदिर के अंदर हम लोग एंट्री किए। ये जो कुर्ता देख रहे हो मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये ज़ूडियो से मैंने लिया था। अब इधर सब एंजॉय कर रहे हैं, कोई डांस कर रहा है।
काफ़ी भीड़ थी और उस भीड़ को धक्का दे दे के किसी भी तरह माता की मूर्ति के कुछ पास पहुंच पाए थे और माता के कुछ फ़ोटोग्राफ ले पाए। आप देख सकते हो कितना ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे भी। हर कोई फ़ोन का कैमरा ऑन करके दूर से ही माता को देख रहे और कैप्चर कर रहे उनकी फ़ोटो। फिर हम लोग जो माता की पंडाल के पीछे की साइड में जो काली माता का मंदिर है वहाँ पे गए। वहाँ पे प्रोग्राम भी चल रहा था और इतना ज़्यादा लंबा लाइन, भीड़ और इतना लाउड म्यूज़िक की वजह से मुझे हेडेक होने लगा। फिर मैं आ गई काली माता की मंदिर में काली माँ को प्रणाम करने के लिए। 1 साल बाद मैं इस मंदिर में आई हूँ। माता को भी बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। मंदिर के एरिया में भी बहुत सारे स्टॉल लगे हुए थे। वहाँ पे मोंजनिस से मेरी बेटी ने एक पेस्ट्री लिया। फिर हम लोग बाहर आ गए दूसरे पंडाल पे जाने के लिए। अब वहाँ से हम लोग चले गए के ब्लॉक में, जहाँ पे कम से कम 3 किलोमीटर तक तो लाइन लगी हुई थी। फिर धक्का मारते मारते लाइन आगे जा रहा था। हम लोग भी आगे जाते जाते पंडाल के अंदर जा पाए। कितनी लंबी लाइन थी बता नहीं सकते, वो भी सप्तमी के दिन। यहाँ का जो मंदिर पंडाल किया गया था वो भी बहुत खूबसूरत तरीके से बनाया गया था। एक साइड में प्रोग्राम चल रहा था डांस का। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ था। किसी भी तरह लाइन में लग के मंदिर के अंदर हम लोग गए। या फिर आप फ़ोटो खींच सकते हो या फिर माता को प्रणाम कर सकते हो। मतलब इतना भीड़ था तो किसी भी तरह फ़ोटो खींचते खींचते गए, माता को ऐसे प्रणाम करके बाहर निकल गए। एक साइड में बच्चों का प्रोग्राम चल रहा था और एक साइड में कोई खाने पीने का स्टॉल। और यहाँ पे भी आप भीड़ देख सकते हैं। फिर वहाँ से निकल गए हम लोग बहुत जल्दी और रास्ते में इतना ज़्यादा थक चुके थे। मैं और मेरी बेटी के रास्ते में ही ऐसे फुटपाथ पे ही बैठ गए कि और चला नहीं जा रहा था हम लोगों से। और साइड में एक आंटी चाउमीन सेल कर रही थी, तो चाउमीन मेरा बहुत ही फेवरेट एक डिश है, तो मैंने कहा कि चाउमीन खाना है मुझे। तो हस्बैंड लेके आए और वो जला हुआ था, तो इतना घटिया बनाया था कि क्या बताए। फिर एक दूसरे साइड पे और एक भैया चाउमीन बना रहे थे, तो उनसे मैंने चाउमीन लिया। वो बहुत ही टेस्टी बनाया था। फिर चाउमीन खाने के बाद हम लोग आगे एक घरवा दुर्गा पूजा में, जो पर्सनली लोग करते हैं, वैसे एक दुर्गा पूजा में जो माता का मूर्ति बहुत ही सुंदर बनाया गया था। छोटू सा इतना सुंदर था कि क्या बताएं आपको। आप लोग देख ही रहे होंगे वीडियो में। बहुत ही सुंदर माता का मूर्ति बनाया था वहाँ पे। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग चले गए बी ब्लॉक में। यहाँ पे लाइन था लेकिन इतना ज़्यादा भीड़ नहीं था। और मंदिर पंडाल जो था वो बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया था। सिंपल में अच्छा डेकोरेशन किया गया था मंदिर के अंदर। और माता की मूर्ति तो बहुत ही सुंदर बनाए थे उन लोगों ने। फिर माता के दर्शन के बाद हम लोग मंदिर से निकल गए और इतना ज़्यादा थक चुके थे कि चला नहीं जा रहा था। किसी भी तरह हम लोग घर आ गए। कहा कि और भी जो पंडाल है वो कल देखेंगे।
आने के टाइम पे बेटी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं खाना है, तो मैंने 1 प्लेट खाना ऑर्डर दे दिया था। 150 रुपये लिया था, जो प्याज लहसुन नहीं था उसमें, क्योंकि नवरात्रि का खाना था, हर जगह पे ऐसा ही खाना मिल रहा था। 4 रोटी, थोड़ी सी चावल, दाल और एक मिक्स वेज, सलाद और धनिया पत्ता और दही की एक चटनी थी जो बहुत ही टेस्टी था। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।